अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से ही हूँ। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ क्या करना है, मुझे वैसे बड़ी ये जो भी मीडिया से यही एक सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या करने आए हैं। मेरे ख्याल से सबको ये चीज़ का पता चल गया कि यहाँ पे लोग क्यों आए हैं। खान को अरेस्ट करने, आपको पता है जैसे उनको कॉल पता चली कि यहाँ खान को किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है, उनके ख़तरे में है, समझे उनकी जान भी समझ लें ख़तरे में, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। जैसे ही पता चला है पीटीआई की वर्कर के अलावा आपको ये बता दूँ जो ओहदेदार लोग हैं, जो उनके अलावा भी जो आम आवाम भी है ना, खान को चाहने वाली भी दूसरे शहरों से आपको सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए कि कहीं खान को अरेस्ट करने से पहले आपको हमसे हम आ गए हैं। आप देखते हैं कि आप हमें खान को किस तरह अरेस्ट करते हैं, हमारी लाशों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये चीज़ हर एक वर्कर यही कह रहा है कि अगर खान को अरेस्ट करना है तो पहले आपको हमारी लाशों से गुजरना। खुदा न खास्ता मैम यहाँ पे खान को अरेस्ट करने आते हैं तो इसके लिए आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? देखिए, जैसा कि आपको ये अंदाज़ा होगा, ये बात मैंने बताई है कि जैसे आज बारिश हो गई है, ठंड भी मज़ीद और बढ़ गई है। जैसे कल को अंदाज़ा इतना था कि ठंड थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन उसकी वजह से आप ठंड भी हो गई है। कैंप देखें, ये बारिशें हो रही हैं, ये कुर्सियाँ सारी गीली हो गई हैं, ये कुछ हो गया, ये सारा कुछ। उसके बावजूद लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गए, यहाँ ही रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ ड्यूटियाँ दे रहे हैं लोग, सब ड्यूटीज़ दे रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे आके 10 बजे चल जाते हैं, 9 बजे चल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एनी टाइम एक सेकंड के लिए भी लोग इधर उधर नहीं होते कि कहीं ये ना हो कि हम इधर हो जाए। हर कोई ये सोच रहा है कि हम खान हैं, क्योंकि अगर मैं अपने आप को ये समझ रही हूँ कि अगर मैं घर चली जाती हूँ किसी काम के लिए, बाद में मेरे माइंड में ये होता है 1-2 घंटे के लिए कुछ काम के लिए भी जाना पड़ता है ना, घर लाहौर की रहने वाली हूँ, मेरे माइंड में ये चीज़ हुई, वो जैसे ना अटकी होती है मुझे ये कि ये ऐसा ना हो कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ये समझ रही हूँ कि जितने भी वर्कर हैं पीटीआई के, जितने भी, उससे सबसे ज़्यादा बहादुर मैं हूँ, खान की टाइग्रेस मैं हूँ। हर कोई यही सोच रहा है, उस वजह से फ़ौरन हम अपने करके तो भी मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ। आखिर कब तक मैम? यहाँ पे ठंड भी है, बारिश भी है, और आप अगर देखें ना तो 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम रहती है। आपको ये चीज़ बता दूँ, 126 दिन मामूली बात नहीं है। 126 दिन, अगर एक 24 घंटे आप कहीं यहाँ पे गुजार सकते हैं, मुझे बताएं 24 घंटे। हमने 126 दिन का धरना दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हमें एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, हमें पता चल गया हुआ है, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जितने भी वर्कर हैं, लोग हैं ना, यहाँ अगर एक बंदे का खाना है ना, तो ये जितने हम 4 हैं 5 हैं, हम उसको आपस में शेयर कर लेंगे, हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन हमें धरना ही है, कितने दिन से यहाँ ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं। धरना और बढ़ भी जाएगा तो हम यहाँ पे रहेंगे। खान के लिए हमारी जो समझ लेना कि हम अपने खान के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। खान मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खान मुल्क के लिए कुछ गलत सोच रहा है, या उसने कुछ पैसा चोरी किया हुआ है, या वो कोई डाकू है या कुछ ऐसा है तो हम उनका साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी आवाम जानती है, सब लोग जानते हैं। आपको इंटरनेशनल जहाँ पे न्यूज़ जो है टॉप क्लास में, उसमें भी खान की सच्चाई, ईमानदारी का सबूत दिया जाता है। अच्छा, बस मैम आपसे आखिरी सवाल ये पूछना है कि आज पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, इम्पोर्टेड सरकार ने बम गिरा दिया, लेकिन गरीब आवाम पिस रही है, लेकिन यहाँ पर देखा है कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कल मरीम नवाज़ की रैली में लोगों ने पेट्रोल, ये कहाँ से अफोर्ड करते हैं? मैं कहती हूँ यकीन करें, इसको शर्म की बात करूँगी या मैं ज़्यादा ये कहूँगी कि दुख की बात ये कि जो गरीब आवाम है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। पेट्रोल कल 14 रुपये ज़्यादा हुआ, आज 16 हुआ है, तो 2 दिन में कितना हुआ? 30 बनता है। 30 रुपये मामूली बात नहीं है, पर पेट्रोल जो है ना वो जो ज़्यादा हो गया है, उसके लिए आवाम को कितना मुश्किल है, कितनी नुकसान हुआ है। तो क्या मरीम नवाज़ की आप बात कर रहे हैं? एयरपोर्ट में बुलाने के लिए उन्होंने पर हेड कितना पैसा दिया है, और उसके बावजूद देखिए आपको फ़ख्र हमें करना चाहिए, फ़ख्र खान को करना चाहिए, अपने वर्करों पे फ़ख्र करना चाहिए कि वो पैसे भी देते हैं। तो 15 लोग थे वहाँ, यहाँ कोई पैसा भी नहीं देता, खाना भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, तो यहाँ देखो ढेर लोगों का होता है। अच्छा, इसका मतलब ये पेट्रोल बढ़ा, ये मरीम नवाज़ की सर्जरी का पैसा तो नहीं कहीं चार्ज कर रहे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो नया चेहरा लेके आए हैं, कहते हैं ना कि हर इंसान, आजकल की मुनाफत लोगों के अंदर बहुत बढ़ी हुई है, ठीक है ना। एक मिसाल दे रही हूँ, तो आप एक इंसान को जब देखते हो, मिलते हो ना, तो उसके अंदर 2000 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। आप उतारते जाओ आपको बड़े रूप उसके मिलेंगे। तो इसी तरह वो अगर हम लोग जिस तरह वो सर्जरी करा रही है ना, उसकी हकीकत अगर आप सामने लाए ना, तो यकीन करें आप डर जाए। वो हकीकत से ये नहीं है कि इंसान के चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो वो नहीं।
अंदर का इंसान का जो बातिन है ना वो खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है ना। जिसका बातिन खूबसूरत है ना, ये अल्लाह की कुदरत है, वो आपका आप चेहरे से भी खूबसूरत होते हो, तो आपको ये सर्जरियाँ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा मैम, आप मखसूस अंदाज में एक आई हैं, आप क्या कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही हैं? जी, मैं कल चित्राल के रूप में आई थी। हाँ जी, मुझे अपने कल्चर से मोहब्बत है, ख़ास तौर पर मुझे ये इस तरह के ड्रेसेस, और मैं हर तरह का कल्चर में अपने आप को ये करके मैं आती हूँ, मुझे शौक़ है इसमें, इन चीज़ों का से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेरा अपना एक शौक़ है। क्या करने आई हैं? जी, जैसे कि सब जानते हैं कि सब हान के लिए आए हैं यहाँ पे। हान को जो गिरफ़्तार करने की इस फाशिस्ट हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक ताना, एक वो धमकी लगाई है, उसके हम डरने वालों में से नहीं हैं। तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को डरा कर रहेंगे, लेकिन ये सारी जितनी भी आवाम आई है अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं इस यूनाओ के इस इम्पोर्टेड हुकूमत जब तक उतरेगी नहीं और इलेक्शन नहीं होंगे, फिर इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक हमारी जान से छुटकारा नहीं हासिल हो सकता इससे। खुदा ना खास्ता यहाँ पे रात को बारिश तेज़ हो जाती है, आंधी या तूफ़ान आता है, यहाँ पे इंतज़ामात नहीं है बारिश के, तो फिर आप कैसे सामना करेंगी? आंधी तूफ़ान से हम नहीं डरते, हमारी ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हान ने ऐसे कर चुके हैं, ये आंधी से, तूफ़ानों से घबराने वालों में से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी पीडीएम को क्या देंगी? पीटीआई को मैं तो ये देना चाह रही हूँ कि लोगों में जो हमारे कायद ने शऊर पैदा किया है, वो सारी लेडीज़ जो हम घरों से सिर्फ खाने बनाने तक महदूद थी, आज बाहर हैं। हम वो लोग हैं जो पर्दे में रहते, लेकिन हाँ साहब अपने बच्चों के लिए बाहर निकले हैं, महंगाई के बारे में बाहर निकले हैं। जब तक हमारी बच्चों को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इन्हें सेफ्टी नहीं मिलेगी, हम कैसे अंदर, और मिलेगी कैसे? इमरान खान की तरफ बिल्कुल हम इत्मीनान है कि हमारे कायद इंशाल्लाह इलेक्शन जब होंगे आएंगे और हमारे बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी और हमारी जानों की हिफाजत भी होगी। कल तक आप यहाँ 500 रुपया किराया यहाँ पे भर के आते थे, आज वही आप किराया 1000 रुपया भर कर आए हैं। अब आगे कह रहे हैं कि पेट्रोल और मजीद बढ़ेगा, फिर आप लोग क्या करोगे? सर पैसे तो आने जानी चीज़ है, अगर हम कमा रहे हैं तो सर ये अपनी हिम्मत से, मेहनत से वालिदैन हमारे जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हों की जायदादें हैं जो हम खा रहे हैं, लेकिन हुकूमत इम्पोर्टेड ने हमारे जो कारोबार सब डाउन है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो वसाइल तो वही हैं लेकिन खर्चात बढ़ गए हैं, तो उसके हवाले से आप कैसे मैनेज करेंगे? मैंने तो बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, लेकिन हाँ सबके लिए तो क्या, मैं पैसा का जान भी हाजिर है। हम चाह रहे हैं कि जितना भी बैंक में हमारा या सेफ्टी कुछ भी हम सब ज़ाया कर दें इमरान, क्योंकि हमें पता है ये जब हमारे बच्चे सिक्योरिटी होगी उनकी, उनको काम मिलेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं। सर आंटी मरियम की सर्जरी के बारे में क्या कहेंगी? मरियम की सर्जरी के बारे में यही कहूँगी कि जो मरियम है वही है, ठीक है, और शक्ल नहीं चेंज हो सकती। मरियम का तो बुरा हाल हो गया, पहले से कुछ बेहतर थी, अब उसका इतना बुरा हाल हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। और दूसरी बात ये है कि मरियम कौन से अपने पल्ले से सर्जरी करवाती है? मरियम तो हम लोगों के टैक्स का पैसा है, तो वो जब चाहे अपना पैसे तो जवान हो जाती है। जो आप यंग से यंग नजर आ रही है ना, पैसे हमारे ही हैं, हमें आके शुक्रिया अदा करें। आपके पैसों से मैं जवान से जवान होती जा रही हूँ। हमारी मरियम बच्ची नहीं है, हम लोगों के बराबर ही है। मरियम का कहना है कि डॉक्टरों ने मुझे कहा अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप बच कैसे गई हैं? आखिर वो किस चीज़ की सर्जरी थी जिससे वो बच गई हैं? ये आवाम की दुआएं उसे लगी हैं, इसलिए बची हैं। आवाम की इतनी बदुआएं हैं, उसके साथ इतनी बदुआएं हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आवाम तो पल पल में बदुआएं देती है उसको और उसके बाप को। मैंने तो कहा है, मैंने कहा मरियम तू सीधी एयरपोर्ट पे आ, यहाँ जमान पार्क में हम तुम्हारा ऐसा मक्खू ठपेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। तो लेकिन बेशरम औरत है, हर छोटा बड़ा उसे कह रहे हैं सर्जरी करवाने गई है, डेंटम पेंटम करवाने गई है, उसे कोई शर्म नहीं, हया नहीं, बेहया औरतों की क्या बात। अच्छा, खान ने तो आइन के मुताबिक असम्बली तहलील कर दी, कल मरियम ने कहा हम नहीं डरते इलेक्शन से, फिर इलेक्शन कमीशन क्यों फरार है? मेरी बात सुने ना, इलेक्शन कमीशन तो उन्हीं का है, वो तो उन्हीं के हक में फैसला देता है। और खान साहब सच्चे बंदे हैं। खान साहब ने जो वादा किया है असम्बलियाँ तहलील करने का, दोनों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, उन्होंने कर दिखाया। ये चोर है, चोर चोरी करके ये मानते हैं, ये पहले भी नहीं मान रहे, अब कह रहे हैं खान साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। पहले कह रहे थे आप ये ख़त्म करें असम्बलियाँ तो हम इलेक्शन में जाएंगे। वो कहते हैं जो भी थोड़ा बहुत खून रह गया ना आवाम के अंदर, वो सिरिंजों से निकाल के 2-3-4 महीने में फिर छोड़ेंगे जान।